पूर्णिया शहर के खुशकीबाग स्टेशन रोड स्थित ओएसिस एकेडमी कोचिंग संस्था ने मनाया शिक्षक दिवस। टीचर्स डे के शुभ अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया और उनके सम्मान में बच्चे और शिक्षकों ने मिलकर केक काटा। कोचिंग के संस्थापक के.एन. शर्मा ने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया और उनकी ये इच्छा थी कि उनके जन्मदिन को लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं। बताते चले कि डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले एक शिक्षक ही थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह से शिक्षक दिवस मनाया और अपने शिक्षकों को उपहार भेंट स्वरूप दिया। साथ ही साथ विद्यार्थियों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए से 24 लाइव की ये रिपोर्ट। कौन सा कोचिंग है और आज शिक्षक दिवस है, तो बच्चों में कितना उत्साह था? देखिए, इस संस्था का नाम ओसायर्स एकेडमी है, स्टेशन रोड के पास है ये। आज शिक्षक दिवस के तहत बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा और उन्होंने सभी शिक्षकों को जो जिस तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट करी है। ठीक है, और ये संस्था जो है 6ठी से लेकर 6 to 12 क्लास तक सारी सब्जेक्ट्स की सुविधाएं हैं। बेसिकली हम लोग 10+2 पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि यहाँ +2 साइंस की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बेटरमेंट मिल सके। हमारे यहाँ के जो भी फैकल्टीज़ हैं सब बाहर के हैं और वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दिस पुट टुगेदर फॉर मेकिंग अ बेटर रिजल्ट एंड बेटर फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स। अगर किन्हीं को भी अगर लगे कि एक बार यहाँ आके ट्राई करना चाहिए तो आप बिल्कुल आके ट्राई कीजिए। बाद बाकी हमने कोरोना गाइडलाइंस को रखते हुए ये टीचर्स डे करा है। किस ढंग से बच्चों ने जो है टीचर डे मनाया? ये काफ़ी उत्साहपूर्ण। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़ से, यहाँ के स्टेज से कि बच्चों में कितना उत्साह था, क्योंकि कोरोना में तो ऐसे भी बच्चे काफ़ी दिनों से घरों में थे, काफ़ी शिक्षकों से मिल भी नहीं पाते, हो जिनसे काफ़ी लगाव रहता है, जो उन्हें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। तो ये एक तरह से उन शिक्षकों के लिए समर्पण था जो आज के दिन बच्चे दिखाते हैं। बच्चे कुछ कोचिंग के जो बच्चे हैं कुछ इंतजाम भी किए हुए थे? जी, ये सारे इंतजाम कोचिंग के बच्चों द्वारा ही है। इसमें हमारा कोई कुछ नहीं है और ये सारा प्रोग्राम भी उन्हीं का कहा हुआ था, क्योंकि क्या कुछ इंतजाम उन्होंने सबने अपने मन की बात कही है टीचर के प्रति कि सर कैसा पढ़ाते हैं, हमारे संस्था में किस प्रकार की सुविधा है, किस तरह से यहाँ हम लोग सीख रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि हमारे संस्था का मानना है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप आए पढ़े और आप एक डिग्री लेके चले जाएं। अगर आप उस डिग्री से जीवन में कोई काम नहीं हासिल किया या कोई मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस डिग्री की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो हमारी संस्था की हमारा मेन मोटो यही है कि हम अपने संस्था से वैसे लोगों को निकालें जो स्किलफुल रहें। ठीक है, वो अपने नॉलेज का डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज़ कर सके ताकि वो कभी भी बेरोज़गारी ऐसी चीज़ों का सामना ना करें। नाम बताइए। मेरा नाम K.N. शर्मा है। आज शिक्षक दिवस है तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे को ये संदेश देना चाहिए कि शिक्षक से भावनात्मक रूप से उसे सम्मान करना चाहिए और सम्मान से ही शिक्षक की भावना यदि प्रसन्न होगी तो निश्चित रूप से बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। शिक्षक दिवस किस रूप में मनाया गया यहाँ पे? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन उसके व्यक्तित्व पर शिक्षक को अनुसरण करना चाहिए और उस समय के जो समसामयिक बच्चे थे किस तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे उसे वैसे अनुसरण करना चाहिए, यही शिक्षा देती है। Some teachers come as an inspiration in our life and be the guide throughout, gives us hope, direction and light in our life to become good persons. Teachers Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. Teachers are our second parents. They shape our character, caliber and future of the individual. Teachers believe in students and always encourage them to do their best. Being a part of this academy has always made me proud. All the teachers here are like our friends who try their best to explain things and make us do our best. Learning science and maths would have been really very hard for me without you teachers. Tests and exams taken here are far more better any teacher can take.
Though passing in your test, Krishna sir, is very hard, but one day you'll be proud of us because we'll be at that position of our life which would have been impossible without you. The efforts and hard works you invested in us will be surely repaid to you when we'll be the best in our life. We only feel grateful because we cannot give back your efforts in mere words but only by becoming successful. Thank you. Many of you which is coming from my side, maybe they are not knowing about me. So I just want to put down some of introductory part of me. I am a pile of flesh and bones named as K.N. Sharma. Here we are delivering some information, what I mean about education. If someone asks me what do you mean by education, then I just want to say that it is a piece of information through which you can betterment your life and the entire society. It doesn't mean a piece of paper which declared you with some marks and or some numbers that you are qualified. It means you are skillful. That means education. Some of my lines which I want to deliver. A person asks that, what do you mean by knowledge? Does it a piece of paper which explains that about how much time you have in experience from the tiny journey of your life? If it is, so then employment of youth and others are the right of them, not the fault of any government or society or any kind of system. But if it's not true, then I think it means to getting information to make us selfless to a better person and a skillful human for the entire life and for the entire world. So here in the Science Academy, we want to gather all the piece of information in a form of skillful human, and we are trying to do hard for that thing. If you are going to support us, we will assure that we will make better than this whatever we are right now. Thank you. To speak before you on this grand occasion. As we know, we all are gathered here to celebrate Teachers' Day, which is celebrated on 5th September every year in the honor of Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great philosopher, a scholar, and second President of India from 1962 to 1967. Teachers are those persons who make students knowledgeable and cultured. A teacher is one of the most beautiful gifts given by God because God is the creator of the whole world, and a